हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो कुछ दिन पहले की बात है, आई वाज फीलिंग वेरी लो। बहुत ही बेबस फील करने लगी थी। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ समझ ही नहीं आता, और आप चाहे कितने भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड क्यों ना हो, लेकिन सिचुएशन लाइफ में कई बार ऐसी आती है कि कुछ समझ ही नहीं आता। तो ऐसे में क्या करें, उदास होकर बैठ जाए या रोने लग जाए? देखो, रोना कोई सॉल्यूशन नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि रोने से मन हल्का होता है। हाँ ठीक है, मन हल्का होता है, लेकिन ये हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि मन हल्का करने से हमारी लाइफ में कुछ अचीव नहीं होगा। मन हल्का करने से हमारी लाइफ में कुछ अलग नहीं होगा। तो ठीक है, ये सिर्फ 20% ही काम करेगा। इसके अलावा मुझे लगता है कि 80% हमें कुछ और चीज़ें काम में लानी चाहिए। इससे रिलेटेड मैं भी इस फेज़ से गुज़र रही थी कुछ दिनों से। तो इस वजह से मैंने यूट्यूब पे या फिर कहीं पर भी, मतलब 2-3 लाइनें मैंने सुनी, और वो मेरे दिमाग में ऐसी लाइनें बैठ चुकी है ना। तो इसलिए अब मैं 20% नहीं, 80% वाली चीज़ों पर ही काम करूँगी। क्योंकि कई बार सिचुएशन ऐसी आती है, ना आपकी फैमिली आपका साथ देगी और ना ही आपके फ्रेंड्स आपके साथ देंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो जितने भी, चाहे वो आपके कितने ही खास फ्रेंड क्यों ना हो, आपके फैमिली मेम्बर क्यों ना हो, वो सब आपसे मुंह मोड़ लेंगे और लास्ट में आप बचोगे सिर्फ अकेले। तो एट दी एंड खुद के लिए आप सिर्फ खुद हो। कोई आपकी मदद नहीं करेगा, कोई आपको तसल्ली नहीं देगा, कोई आपको रोने के लिए कंधा नहीं देगा। ओके, तो इस वजह से रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए फिर डिसाइड किया कि जैसे हम कहते हैं ना कि हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा तो हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन जब हमें करना है सब कुछ, मेहनत हमें करनी है, तो हमें आखिर सपोर्ट चाहिए किसका? जब हमें खुद सब कुछ ही करना है तो हमें सपोर्ट चाहिए भी किसका? तो इस वजह से खुद का सपोर्ट खुद बने, खुद का आंसू खुद पहुँचे, और खुद का जो भी है सब खुद ही देखना है। तो इसलिए हमें किसी से उम्मीद भी नहीं लगानी चाहिए। तो इसी के ऊपर 2-3 लाइन्स हैं कि किसने तुमको रोका है, तुम ही ने तुमको रोका है। किसने तुमको रोका है, तुम ही ने तुमको रोका है। भर साहस और बढ़ा कदम, अब इससे अच्छा ना कोई मौका है। तो हम कई बार अपसेट होके बैठ जाते हैं कि कोई फ्रेंड साथ नहीं दे रहा है, कोई फैमिली साथ नहीं दे रही है। तो इस वजह से जो हमारे पास सामने अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, हम उनको मिस कर देते हैं। तो इसलिए सब कुछ इग्नोर करके, सबको एक साइड पर रख के, क्योंकि ये फैमिली, ये फ्रेंड्स, ये सब यहीं पे रहने वाले हैं, लेकिन तुमने अपना जो कुछ भी तुम खोओगे वो तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। क्योंकि उसका एक टाइम होता है, एक अपॉर्चुनिटी होती है। अगर तुम उस अपॉर्चुनिटी को मिस करोगे, उस टाइम को वेस्ट करोगे, तो वो तुम्हारे पास वापस मुड़ मुड़ के नहीं आने वाली है। तो इस वजह से हर चीज़ को साइड में रख करके खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाओ। और उदास होने से कुछ नहीं होता। और जैसे इस पे एक और लाइन है कि हाथ नहीं होते जिनके नसीब उनके भी होते हैं। तो मुट्ठी में बंद लकीरों को लेकर रोता है। हमारे पास आज की डेट में सब कुछ अवेलेबल है। तो हमें अपना सबको साइड में रख के अपने करियर पे, अपने अपॉर्चुनिटीज़ पे जो हमारी लाइफ में आ रही है उन पे फोकस करना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों पे जो तुम्हारी अपॉर्चुनिटी में, तुम्हारे करियर में बाधा बन रहे हैं। तो इस वजह से चलो, इतना ज्ञान काफ़ी है आज के लिए। और बात करते हैं आज के स्टडी रूटीन की। तो स्टडी रूटीन तो मेरा सारा अप्स एंड डाउन्स हुआ पड़ा है, क्योंकि कुछ भी चीज़ें अभी जगह पे नहीं हैं, बैलेंस में नहीं है। तो लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना रूटीन दोबारा से सेट करूँ और स्टडी को मेंटेन करूँ अपनी। और इस वजह से मेरी जो है, अभी आज के मॉक में मेरे मार्क्स भी बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए हैं। इसी वजह से इस मॉक टेस्ट में मैं एक पज़ल में कंफ्यूज हो गई थी, उसकी वजह से मेरा सारा टाइम वेस्ट हो गया और आगे के क्वेश्चंस को मैं कर ही नहीं पाई। तो मैंने इसको एनालाइज़ किया, प्रैक्टिस किया, उसके बाद ये बन गया।